हाय बच्चों, तो भाई आज हम करने वाले हैं क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। जो बच्चे पहली बार ये क्लास देख रहे हैं वो मुझे मेरा बताना फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, वो ये कि जितने बच्चे भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो बार बार देखो, 1000 बार देखो, जब तक समझ में ना आए देखो। वैसे तो 1-2 बार में समझ में आ जाएगी। इस क्लास से पहले मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म करा चुका हूँ और आई थिंक ये 3rd क्लास है। फर्स्ट 2 क्लासेस में मैंने कंप्लीट कराया, ये 4th क्लास है, सॉरी। फर्स्ट 2 क्लासेस मैंने चैप्टर खत्म कराया, 3rd क्लास में मैंने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कराए हैं सारे एनसीईआरटी के, और 4th क्लास ये है और 5th क्लास में मैं और बताऊंगा। ठीक है, जिन बच्चों ने 5 क्लास यानी टोटल सिर्फ 1 घंटा 25 मिनट पढ़ लिया, चैप्टर खल्लास एकदम, बिल्कुल डाउट नहीं है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में भैया बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, कवि कहते हैं which of the following correctly describes the magnetic field near a straight wire। स्ट्रेट वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, पढ़ा चुके हैं, यही होता है, याद है। हो सकता है करंट नीचे हो तो क्लॉकवाइज करंट ऊपर होता है, एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड थंब रूल याद होगा। ठीक है, जो बच्चा पहली बार देख रहा है वो कॉन्टिन्यूस प्लेलिस्ट को देखता हुआ, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई प्रॉपर इस चैनल के अंदर। ठीक है, कह रहा है फील्ड कंसिस्ट, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, बच्चे सिर्फ डायरेक्ट देखते हैं सही क्वेश्चन, सही आंसर कौन सा, इसका करेक्ट कर देते जल्दी से। सही बात है, करना भी यही है, लेकिन हमेशा पूरे सारे ऑप्शंस पढ़ा करो। बोर्ड्स के लिए सबसे बड़ी एडवाइस है, बोर्ड्स में कुछ बच्चे होते हैं जो 100 में से 100 ला सकते हैं, बट वो जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। तो पहला ऑप्शन है फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू वायर, खत्म। वायर के परपेंडिकुलर थोड़ी ना होती फील्ड लाइन। हमें पता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, हमें इतना पता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मुझे दिख भी गया, मैं करेक्ट कर भी दूंगा, 4th ऑप्शन करेक्ट भी है। ठीक है, लेकिन क्या पता कुछ और भी नहीं चीज। फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस, रेडियल लाइन यदि बाहर निकल गई, फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, नहीं स्ट्रेट लाइन तो होती नहीं। चलो पहला क्वेश्चन खत्म, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है एक मैग्नेट और एक वायर के बीच में। ठीक है, रिलेटिव मोशन होता है। रिलेटिव मोशन का मतलब है या तो तुम मैग्नेट को मूव कर रहे हो या तुम वायर को मूव कर रहे हो, किसी एक को भी मूव करो बट आसपास में उन्हें मूव करो। ठीक है, तो मुझे दिख गया सीधा रिलेटिव मोशन वाला बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल। मुझे पता है 3rd ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि 1st, 2nd और 4th क्यों गलत है। फर्स्ट में कह रहा है चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, मतलब ही नहीं है। जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग, नहीं, करंट प्रोड्यूस होता है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता, करंट प्रोड्यूस होता है मैग्नेट की हेल्प से। प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग कॉइल इन इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर में तो वैसे भी नहीं यूज होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिवाइस यूज टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किससे प्रोड्यूस होता है, गैल्वेनोमीटर करंट डिटेक्ट करता है करंट। ठीक है, एमीटर करंट मेजर करता है, मोटर मैकेनिकल एनर्जी बनाता है, करंट को यूज करता है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। करंट बनाने वाला इकलौता ये डिवाइस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस से, याद है। चलो कह रहा है एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। तो याद करो, इनमें पूरा शेप सेम होती थी, आर्मेचर कॉइल होती थी, मैग्नेट होती थी, आगे जाके ब्रशेज होते थे, रिंग्स होती थी। ओह एक चीज याद करो, क्या इसमें ऑलरेडी अपने आप करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, क्योंकि ये एसी, याद करो एसी करंट पैदा होता है इसमें डायरेक्शन करंट अपने आप चेंज होती है। उसमें डायरेक्शन की करंट कौन चेंज करता था, वो रिंग्स करती थी घूम के मोटर के अंदर। तो एक सबसे बड़ा एसी जनरेटर है स्लिप रिंग्स, इसमें स्लिप रिंग्स होती हैं जो कि करंट की डायरेक्शन वो चेंज नहीं करती, बस वो करंट फ्लो कराती है ना। डीसी जनरेटर इज कॉम्यूटेटर, कॉम्यूटेटर मतलब जो डायरेक्शन ऑफ करंट को चेंज करेगा। ठीक है, और ऑप्शन गलत क्यों है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैल्यूज है गलत, परमानेंट मैग्नेट तो होती नहीं। डीसी जनरेटर विल जनरेट हायर वोल्टेज, गलत। एसी जनरेटर विल जनरेट हायर वोल्टेज, ऐसा कुछ नहीं है। 4th ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अगला, कैरेट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट कब होता है, जब तुम्हारी लाइव वायर न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाए। तो क्या बहुत ज्यादा करंट नहीं बढ़ जाएगा इसमें, एकदम से बहुत ज्यादा करंट नहीं बढ़ जाएगा, सारा करंट यहीं से पास हो जाएगा ना, अप्लायंसेस के पास जाएगा ही नहीं, तो सारा का सारा करंट इससे फ्लो हो जाएगा। करंट बहुत तेज बढ़ जाएगा, जिससे की वजह से फिर चिंगारी निकलती है, क्योंकि ये वायर इतना करंट झेल नहीं सकती। रिड्यूस होता है करंट, नहीं, डज चेंज होता है, इंक्रीज हैविली, करंट बहुत तेज बढ़ जाता है। चलो ठीक, अगला कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स करने बचपन में पढ़ाएंगे, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। फ्रेंच में बोलते हैं सिर्फ व्रे और फो। व्रे का मतलब होता है ट्रू और फो का मतलब होता है फॉल्स, FAUX है ना। तो व्रे और फो पढ़ेंगे हम, है ना, ट्रू और फॉल्स। कह रहा है इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, अब ये इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में चेंज करता है, गलत। गलत जवाब देवियों सज्जनों। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिल्कुल करारा जवाब, सही जवाब। कह रहा है फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, लॉन्ग जो सर्कुलर कॉइल है उसके सेंटर में कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, लगभग स्ट्रेट पैरेलल लाइन है ना। सर्कुलर है, देखो ऐसा बनता है ना, याद करो, तो मैं कराया भी था, ये थी सर्कुलर, तो ऐसा बनती है यहाँ पे, तो यहाँ पे बीच में कैसी होती है, ऐसी होती है, लगभग ऐसी होती है बीच में ना, क्योंकि इससे भी दूर इससे भी दूर। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन इज करेक्ट, 3rd ऑप्शन इज करेक्ट।
लास्ट वन इज कह रहा वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर या तो भैया रेड होती है, ठीक है, या फिर अलग अलग टाइप की होती है ना, ब्लैक होती है, ठीक है। चलो ये गलत हो गया, फॉल्स। अगला कह रहा है लिस्ट 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड की 3 सोर्सेज के बारे में बताओ। सबसे पहला करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यही तो चैप्टर है पहला। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कौन सी होती हैं? पता है ना, सोलनॉइड के अंदर तुम वो डाल दो, सोलनॉइड के अंदर तुम सॉफ्ट आयरन डाल दो, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई, ये भी एक मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट्स तो तुम्हें पता ही है। चलो कह रहा हाउ डज ए सोलनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। सोलनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे करता है? जैसे सोलनॉइड में तुम करंट फ्लो करा दो, करंट फ्लो कराते इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ऐसा कुछ याद है, पूरा डायग्राम कराया था ऐसा कुछ। इसमें एक साइड नॉर्थ होती है, एक साइड साउथ। वो तुम किससे पता करते हो? क्लॉक फेस रूल से पढ़ाया था, क्लॉक फेस रूल, या फिर तुम पता भी करते हो, है ना। अगला कह रहा कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलनॉइड विद हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट। बिल्कुल, बार मैग्नेट पता है ना कौन सी मैग्नेट होती है? बार मैग्नेट यहाँ लेके आओ, बार मैग्नेट का नॉर्थ इधर रखो, अगर ये अट्रैक्ट करा तो समझ जाना ये साउथ है, अगर इसने रिपेल किया तो फिर आंसर कैसे लिखोगे, कैसे करोगे? इफ नॉर्थ देखो पहला तो ये हो गया हाउ डज सोलनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट, लिखा हुआ है सोलनॉइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट इन द फॉलोइंग वे द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट सोलनॉइड इज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जैसे फील्ड लाइंस बन रही है, देखो है ना, लाइक ए बार मैग्नेट वन ऑफ द एंड ऑफ सोलनॉइड इज नॉर्थ पोलैरिटी एंड अदर इज साउथ पोलैरिटी। सो वी कैन चेक दिस बाय taking a bar magnet near the poles of solenoid, है ना। if we are taking north towards an end, if we are taking north towards an end, है ना, and if this end is attracting this pole, that means this is south। इसी चीज को हम देसी भाषा में बता देते हैं, ये नॉर्थ अगर अट्रैक्ट हुआ समझ जाने साउथ है, ये नॉर्थ अगर रिपेल हो गया समझ जाना ये नॉर्थ है, खत्म। ये तरीका आगे कुछ कह रहा है, एक्सप्लेन बता दी तो मैं एक्सप्लेन कर दी एकदम, स्क्रीनशॉट ले लो इसको उसे लिखने के लिए। चलो अगला कह रहा लिस्ट 3 सोर्सेज, हो गया। कह रहा व्हाट इज द फोर्स, व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। भैया मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कौन सा पेन अच्छा लग रहा है, मैं ये देख रहा हूँ येलो वाला। कह रहा कब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, याद करो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। याद है मैंने पढ़ाई थी फोर्स लगती है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, उसका एग्जांपल मैंने मोटर में पढ़ा था। मोटर के अंदर करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, यहाँ मैग्नेट रखी थी, नॉर्थ यहाँ था और साउथ यहाँ था, होर्सशू मैग्नेट थी ना, ऐसी कुछ रही होगी ऐसी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सी थी, करंट ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, बी से डिनोट करते हैं ना, तो इस पर फोर्स लगी थी अंदर की तरफ ऐसे, तो ये ऐसे घुमा था ऐसे, याद है ये वाला सीन याद होगा, ऐसे घुमा था जूम, है ना, इस पर फोर्स अंदर लगी थी। इसे बोलते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर पर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगी। और मैंने इस फोर्स का तुम्हें फॉर्मूला बताया था, जिसको याद करना है ठीक है, वरना कोई बात नहीं। इस फोर्स का फॉर्मूला था बिल, याद भी रख सकते हो बिल। यहाँ पे बी था मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल दो, ठीक है, स्ट्रेंथ। आई था करंट इन कंडक्टर, कंडक्टर में कितना करंट है, एल था लेंथ ऑफ कंडक्टर। सोचो अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी, क्या फोर्स ज्यादा लगेगी? बहुत बढ़िया, पहला पॉइंट, इफ विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इफ वी यूज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। अगला इफ वी इंक्रीज करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, अगर करंट बढ़ा दो तो भी। इफ वी टेक अ लार्जर कंडक्टर, ठीक है, तीन, ठीक है, हो गया। अगला इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन ए चैम्बर, चलो बैठ गए, चैम्बर में बैठ गए, चेयर ले आते हैं, सब लोग बैठेंगे, एक चैम्बर में बैठते हैं। चलो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ऐसा मान लो मैं बैठा हूँ चेयर के पे, है ना, चैम्बर में बैठे हैं, और तुम्हारी बैक साइड में एक वॉल है, मेरी भी बैक साइड में एक वॉल है, ये कह रहा है क्वेश्चन वाला। विद योर बैक वन वॉल, इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग फ्रॉम बैक वॉल टूवर्ड्स द फ्रंट, पीछे से एक बीम निकली इलेक्ट्रॉन की, ओ शिट, ऐसे निकली, जूम, पीछे से ऐसे गोली आई सामने की तरफ, इलेक्ट्रॉन सामने जा रहा है। तुम लोग अपने अकॉर्डिंग करो, मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारा लेफ्ट और राइट गड़बड़ हो जाएगा ना। सामने इलेक्ट्रॉन जा रहा है मेरे, इलेक्ट्रॉन अगर सामने जा रहा है करंट किधर, पीछे। लेफ्ट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा शायद इसमें ना, फिर भी मैं पहली करता हूँ, तो मैं पूरा पहली समझा रहा हूँ, तुम एक बारी में देख लो। सोचो इलेक्ट्रॉन बीम इधर जा रही है, ए बी सी, इलेक्ट्रॉन बीम इधर, ये है ना, तो करंट पीछे, ये देखो ये सी, करंट पीछे, करंट तुम्हारे पीछे, ऐसे पीछे की तरफ, ठीक है। अब इसने क्या बोला, कह रहा है इज डिफ्लेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्ट मतलब फोर्स लगी टू योर राइट साइड, तुम्हारे राइट हैंड साइड में चली गई, वो डिफ्लेक्ट हो गई, यानी फोर्स तुम्हारे राइट में लगी है। करंट इधर, फोर्स इधर, थंब को ले जाना उधर, देखो थंब इधर देखो, ध्यान से देख रहे हो, करंट अपनी तरफ ही रखना, करंट अपनी तरफ रखना, फोर्स राइट में ले जाना, तो तुम मैग्नेटिक फील्ड देखो कहाँ रही है, नीचे। यानी कि इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, दोबारा देख लो, इलेक्ट्रॉन पीछे से आगे गया तो करंट पीछे गया,
करंट देखो यार, करंट पीछे, करंट देख रहे हो पीछे मेरी तरफ, अपनी चेस्ट की तरफ करंट की उंगली ले जाओ, सी वाली चेस्ट की तरफ, राइट में फोर्स है, चेस्ट भी रहने दो, उस उंगली को ऐसे घुमा दो हाथ को, क्या देखो फोर्स राइट में होगी, तो देखो अपने आप ये वाली उंगली तुम्हारी नीचे की तरफ आ गई, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड्स। आगे इसने पूछा क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन, अरे भैया बता दिए हम तो, डायरेक्ट आंसर लिखना है ना, इसको तुम अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, ठीक है, दैट इफ एन इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग फ्रॉम बैक टू द फ्रंट, दैट मीन्स करंट इज फ्लोइंग अप इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। सो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करंट is in back side, force is in right side, that is by using Fleming's left hand rule, magnetic field is downwards, ठीक है। अच्छा इसको दो पार्ट में करते हैं, ठीक है, हाँ इसको दो पार्ट में करते हैं, ये सिर्फ 10 मिनट सॉरी यार सॉरी, मैं एडिट नहीं करता वीडियोस, जो है रियल है, ठीक है, हाँ 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, अगली वीडियो में 10 मिनट में फिर से 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, चलो 8 मिनट में 8 क्वेश्चन, बाय। क्या कह रहे हो सर, खत्म भी होगी इतनी जल्दी क्लास, तो यही तो होता है, हमने 15-15 मिनट में चैप्टर खत्म कर दिया, इससे क्या होगा, देखो तुम चलते फिरते हुए अपने चैप्टर खत्म कर लोगे, खत्म, चलो कान में ईयरफोन लगाओ, वीडियो देखने स्टार्ट हो, खत्म, चलो बाय 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 बाय।